चमत्कारी बंदर। रोज की तरह आज भी आकाश अपनी सब्जियां बेचकर घर की तरफ लौट रहा था। शाम हो चुकी थी। रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे उसने देखा कि कोई बंदर का बच्चा पड़ा हुआ है। आकाश उसके पास गया तो देखा कि वह बेचारा चिल्ला रहा था। अरे ये क्या, इतना छोटा बंदर का बच्चा! लगता है किसी वजह से ये उसकी माँ से बिछड़ गया है। अगर यहाँ रहा तो जंगली जानवर इसे मार देंगे। मैं इसे अपने साथ ले चलता हूँ। यही सोचकर आकाश उस बंदर के बच्चे को उठाकर अपने पास ले आया, उसे दूध पिलाया और कंबल उड़ाकर अपने ही पास सुला लिया। अगले दिन जब आकाश उठा तो देखा कि बंदर का बच्चा खेल रहा है। काफी देर तक आकाश भी उसके साथ ही खेलता रहा। फिर उसने बंदर के बच्चे से कहा, लगता है तेरी और मेरी दोस्ती खूब रहने वाली है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं तेरा नाम क्या रखूं। चल, आज से मैं तुझे चिंकू कहकर बुलाऊंगा। चिंकू। चिंकू अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था और आकाश और चिंकू की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। आकाश जहाँ जहाँ जाता चिंकू भी उसके पीछे पीछे जाता। एक दिन की बात है, आकाश की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वह चिंकू से बोला, चिंकू, लगता है आज तुझे और मुझे दोनों को भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। चिंकू ये सुनकर गोल गोल घूमा और अचानक ही एक रोशनी के साथ वहाँ खाना आ गया। ये देखकर आकाश चौंक गया। अरे चिंकू, ये खाना कहाँ से आया? चिंकू ने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि ये खाना उसके जादू से यहाँ आया है। अब आकाश समझ चुका था कि ये कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि जादुई बंदर है। दोनों ने मिलकर खाना खाया। शाम को जब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठे होकर कुछ बातें कर रहे हैं। तभी आकाश ने पूछा, क्यों भाई, क्या हो गया? क्या बताएं आकाश भैया, एक चोर ने पूरे गांव में बहुत ही आतंक मचा रखी है और महाराज ने घोषणा करवाई है कि जो उस चोर को पकड़ेगा उसे 1000 अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना मैं ही उस चोर को पकड़वाने की कोई तरकीब निकालूं, तो राजा का दिया हुआ इनाम मुझे ही मिल जाएगा। लेकिन आखिर मैं उस चोर को पकड़ूं कैसे? काफी देर सोचने के बाद आकाश अपने बंदर से बोला, चिंकू, तू ही इसमें मेरी कुछ मदद कर सकता है। हम दोनों को मिलकर चोर को पकड़ना होगा। फिलहाल तो हम राज दरबार चलते हैं। राज दरबार पहुंचकर आकाश ने महाराज से कहा, महाराज, मेरा बंदर वो चीजें देख सकता है जो घटित हुई है, इसीलिए वह चोर को भी आसानी से देखकर पता लगा सकता है कि चोरी किसने की है। क्या तुम सच कह रहे हो? तो ठीक है, फिर तुम उस चोर का पता लगाओ, और अगर तुम उस चोर का पता नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मुझे मंजूर है महाराज, परंतु मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आज रात गांव में कोई भी बाहर ना निकले। मेरा बंदर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाएगा और वह उस चोर को देख लेगा जिसने चोरी की है। बस तो फिर क्या था, ऐसा ही हुआ। राजा ने ऐलान करवा दिया कि आज रात को कोई भी बाहर न निकले। फिर आकाश बंदर को लेकर बरगद के पेड़ के पास गया और बोला, देख चिंकू, तू अपनी आंखें बंद करके यहाँ बैठ और मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। चोर तुझे पकड़ने या मारने जरूर आएगा। जैसे ही वह तेरी तरफ बढ़ेगा मैं उसे रस्सी से बांध लूंगा। ये सुनकर चिंकू ने हाँ में सर हिलाया और वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर आकाश पेड़ के पीछे छुप गया। चोर को जब ये खबर मिली तो उसने सोचा, जरूर ये बंदर मेरा चेहरा देखकर कल राजा को बता देगा, तो क्यों ना मैं आज इस बंदर को मार दूं। चोर ने चाकू उठाया और वह चिंकू को मारने के लिए उसके पास गया। चिंकू आंखें बंद किए बैठा था। ये देखकर चोर ने सोचा, अच्छा,
तो तू ध्यान लगाकर मेरा चेहरा देखने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुझे मार दूंगा, ना तू जिंदा बचेगा और ना ही मेरा चेहरा देखकर महाराज को बताएगा। जैसे ही चोर ने चिंकू पर वार करना चाहा, चिंकू ने अपनी आंखों से रोशनी निकाली और चोर दूर जाकर गिर पड़ा। इतनी देर में आकाश ने चोर पर रस्सी डालकर उसे बांध लिया। तब तक सिपाही भी आ चुके थे। तब आकाश बोला, सिपाहियों, यही चोर है, ले चलो इसे महाराज के सामने। सिपाही चोर को लेकर महाराज के सामने अपचित हो गए और फिर महाराज खुश होकर आकाश को ढेर सारा इनाम देते हैं।